हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी पढ़े में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इस चैनल पे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है जीके जीएस से संबंधित। देखिए, बिहार एसएससी का अब तक जितना एग्जाम हुआ है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। लगभग 3000 प्रश्नों का एक सीरीज चल रहा है इस पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जो कि आपका एक लाइक ही एक मोटिवेशन हमें देता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा यानी मेंस परीक्षा जो 25 दिसंबर 2020 को हुआ था। देखिए, इसी में मेरा भी मतलब कि इसमें मैं भी बैठा था। इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन पीएस के रूप में हुआ है, ठीक है, पंचायत सचिव के रूप में हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त रहने वाला है कि चूंकि अब मेंस का परीक्षा हुआ था, मेंस का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज का, ठीक है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बना। देश का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में बना था, ठीक है, वाराणसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला सवाल है कि भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। जिसका आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, इस योजना को प्रारंभ किया गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। देखिए, इसमें बिहार एसएससी में राज्य मतलब कि कंट्री और उसके राजधानी से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का हर एक सेट में रह रहा है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, लुसेंट में जो देश और उसका राजधानी दिया हुआ है उसको आप एक बार एकदम याद कर जाइए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बार बार आता है और जो क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्गाबत हो जाएगा, अस्गाबत, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, अस्गाबत। अगला सवाल देखते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है, यानी एससी के लिए कितना स्थान वहाँ पे रिजर्व है। इसका आंसर हो जाएगा 84। लोकसभा में 84 मतलब कि सीट जो है एससी के लिए, और एसटी के लिए जो है 47 सीट वहाँ पे रिजर्व किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एक नया क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, देश और उसका राजधानी से संबंधित। पोर्टोनोवा किस देश की राजधानी है। तो पोर्टोनोवा जो है बेनिन की राजधानी है। देखिए, 2 क्वेश्चन हो गया। पोर्टोनोवा जो है किस देश की राजधानी है, तो बेनिन की राजधानी है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। तो इसका लेखक हो जाएगा मलाला यूसुफजई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जापान का जो बंदरगाह है फ्रेंड्स, योकोहामा बंदरगाह जो है वह रेशम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित, पूर्वी तट कह रहा है, कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, ठीक है। तो यह हो जाएगा विशाखापत्तनम। इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। याद रखिएगा, चिल्का झील, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहेगा अगर भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने इस निंदा और पाखंड को दंडनीय अपराध घोषित किया था। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने ही अपने शासनकाल में पाखंड और इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था, ठीक है, इसे अपराध के रूप में माना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ, देखिए बिहार एसआई के एग्जाम में यह कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। इस बिहार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, या बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है
देखिए बहुत ही हाईलाइटेड यह प्रश्न है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ, इसको याद करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है। माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है, तो मृत ज्वालामुखी, याद रखिएगा मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है, तो मृत ज्वालामुखी है। अब कि कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है। पंचायतों की बात कर रहा है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था। यह फ्रेंड उस समय का करेंट अफेयर था, करंट अफेयर था। तो केरल में निकला था। कोरोना का पहला जो केस कहाँ मिला था, तो केरल में मिला था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है, किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, देखिए, ठीक है। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह दांडी मार्च से पहले घटित हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था, तो यह 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में मुक्त हुआ था। यानी मतलब कि उस समय के अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिला था बर्मा को, जो अभी में वर्तमान में म्यांमार है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, सतलज नदी पर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि पाल घाट कहाँ स्थित है। पाल घाट दर्रा जो कहाँ स्थित है, तो यह कोयम्बटूर एवं पालाकाड़ के बीच में, स्थित है। कोयम्बटूर एवं पालाकाड़ के बीच में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारत की कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी से बहती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से यानी दरार घाटी से बहती है। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है। मतलब मुद्रा किस देश की मुद्रा है। पेसो जो किस देश की मुद्रा है, तो यह फिलीपींस की है। मुद्रा के बारे में पूछ रहा है, मौद्रिक इकाई यानी मुद्रा है यहाँ पे होगा, ठीक है। पेसो किस देश की मुद्रा है, तो फिलीपींस की मुद्रा है पीसो होगा, यहाँ पेसो लिखा है, पीसो होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है, ठीक है। तो महिला समृद्धि योजना, इसका आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि राजा रवि वर्मा कौन थे। तो एक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा कौन थे, तो चित्रकार थे। आंसर हो जाएगा चित्रकार, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पंजाब में भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अति सिंचाई। पंजाब में जो है बहुत ही मतलब का ज़्यादा सिंचाई वहाँ पे होता है, खाद दिया जाता है हद से ज़्यादा, वहाँ पे अनाज इसलिए ज़्यादा होता है। तो पंजाब में भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है, अति सिंचाई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए मतलब कि जो लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसमें भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। तो भारतीय ध्वज संहिता जो है
2002 ईस्वी से प्रभावित हुई थी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 ईस्वी से प्रभावी हुई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कहाँ स्थित है? तो यह मरीना बीच है। भारत में जो है मरीना बीच जो है सबसे लंबा समुद्र तट है। इसका आंसर हो जाएगा मरीना बीच। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, देखिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है मैकाले ने प्रारंभ की थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मैकाले। अगला सवाल है कि आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय चक्र। व्यवसाय चक्र इसको कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? तो व्यवसाय चक्र कहते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो दामोदर घाटी जो है, दामोदर घाटी या कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं कि भू मध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? इसको समोहनी वर्षा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा समोहनी वर्षा। समोहनी वर्षा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका हो जाएगा मंदी हो जाता है। देखिए जब शेयर स्ट्रीट जब गिरता है, शेयरों का जब मूल्य गिरता है तो क्या होता है? महामंदी होबे करेगा, मंदी होता है उस समय। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला जो है हिंद यूनानी कला का संयोजन है। बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है बिहार बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन यह पूछा। 2446 वाले जो दरोगा के एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, उसमें देख लीजिएगा यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद यूनानी कला से का दोनों का संयोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी जो चोटी है फ्रेंड्स, यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा उद्योग सूर्य उद्योग कहा जाता है? कौन सा उद्योग सूर्य उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को सूर्य उद्योग कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार, जो अमेरिका द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स। पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा हकीम अजमल खान थे इसका प्रथम कुलपति थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? ठीक है, कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो थोरियम। इसका आंसर हो जाएगा थोरियम जो है मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है किस कारण विमोचित होता है, तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण। जल का प्रकाश अपघटन के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन विमोचित होती है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है डाइक्लोरवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन किस प्रकार की दवा है। याद देखिएगा फ्रेंड्स एक बार फ्रेंड्स, कि डाइक्लोरवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन किस प्रकार की दवा है, तो यह थक्कारोधी दवा है। थक्कारोधी दवा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि सिल्वर कैसा चालक है। सिल्वर जो है, सिल्वर चांदी का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक जो होता है फ्रेंड्स, सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर होता है, यानी चांदी होता है। ठीक है, अगला सवाल जो देखते हैं हम लोग कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार आना के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार आना के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्च मस्तिष्क में। मस्तिष्क के पिछले भाग में, पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है, तो दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। जब दाब बढ़ता है और तापमान घटता है तो वायु क्या हो जाएगा, द्रव में द्रवीकरण हो जाता है, उसका द्रव में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है। यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो उर्वरक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है, यह कोयला हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है गैर नवीकरणीय है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है इंसुलिन तथा ग्लाइकोजन, यहाँ ग्लाइकोजन होगा, गलती लिखा है ग्लाइकोजन। देखिए इंसुलिन तथा ग्लाइकोजन हार्मोन शरीर में किससे स्त्रावित होता है। किससे स्त्रावित होता है, तो यह अग्नाशय से स्त्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय से स्त्रावित होता है। यह ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, कह रहा है इंसुलिन तथा ग्लाइकोजन हार्मोन शरीर में किससे स्त्रावित होता है, तो यह अग्नाशय से स्त्रावित होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी गैस हंसने वाले गैस के रूप में जानी जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस के रूप में, यानी हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका आंसर हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन। याद करिएगा, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि चिकन पॉक्स किससे होता है, तो चिकन पॉक्स विषाणु से यानी वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स किससे होता है, विषाणु यानी वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आलू क्या है। आलू क्या है, तो यह एक तना होता है। आलू एक डंठल होता है, तना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, तो मैंने रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को कौन मतलब नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन जो है यह रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को कम करता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या किससे जोड़ना चाहिए। तो इसका हो जाएगा समानांतर। ठीक है, समानांतर जोड़ना चाहिए, प्रतिरोधकों की संख्या को समानांतर जोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क होता है, इसका आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क। चलिए अगला सवाल है कि
समताप मंडल में परावैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? समताप मंडल में तो ओजोन द्वारा जो है परावैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो समान तत्व के सभी आइसोटोप में एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु विभिन्न परमाणविक संहति होती है। ठीक है, एक जैसी परमाणविक क्रमांक होता है किंतु विभिन्न परमाणविक संहति उसमें पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है और लास्ट यही सवाल है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर जो होता है, ठीक है, तो उसमें नाइक्रोम प्रयुक्त होती है। नाइक्रोम कतार जो है उसमें लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मतलब कि लाइक करिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में इसे शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।